हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आला दर्जे के आशिक़ रसूल थे। आप कमाल के शायर, सीरत निगार, मुहक्किक, मुसन्निफ़ और फ़लसफ़ी थे। इल्म पर मुकम्मल गिरफ्त रखने वाले आलिम दीन थे। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अब्दुर रहमान था। आप अफ़गानिस्तान के एक इलाके जाम में पैदा हुए, जिस वजह से अपना तखल्लुस जामी रखा। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का तमाम कलाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशारी का सबूत है। आपके अशार लोगों के दिलों पर असर करते और सामईन को मुतासर किए बगैर ना रहते। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी हसरत थी कि वो हज पर जब जाएं तो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा अक़दस पर खड़े होकर कलाम सुनाएं। चुनाचे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नात लिखी और हज पर जाने का इरादा किया। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि आप आते जाते हाजियों को हसरत की निगाह से देखते, उनकी खिदमत करते और उनसे मदीना मुनव्वरा और रोज़ा अक़दस के अहवाल सुनते और खुश होते और ये हसरत करते कि एक दिन वो भी वहाँ पर जाएंगे। नातिया शायर लिखने के बाद मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने रख्त सफ़र बांधा और हज के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान अमीर मक्का के ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि उसे मदीना में आने से रोका जाए, उसे यानी जामी को। अमीर मक्का जैसे ही बेदार हुए तो उन्होंने मदीना में ऐलान करवा दिया कि मौलाना जामी को मदीना में दाखिल ना होने दिया जाए। जब ये ऐलान मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना तो बहुत मुस्तरिब हुए, बहुत परेशान हुए और भेस बदल कर मदीना जाने का इरादा किया। कुछ सीरत निगार कहते हैं कि आप भेस बदल कर काफ़िले में शामिल हो गए और कुछ के मुताबिक आप भेड़ों के एजड़ में भेड़ की खाल पहनकर शामिल हो गए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अमीर मक्का के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि जामी को हरगिज़ मदीने में दाखिल ना होने दिया जाए। अमीर मक्का उसी वक्त बेदार हुए और अपने आदमियों को दौड़ा दिया कि फ़ौरी तौर पर जामी को गिरफ़्तार करके कैद में डाल दिया जाए। चुनाचे अमीर मक्का के कासदीन ने जाकर जामी रहमतुल्लाह अलैह को कैद में डाल दिया। तीसरी बार अमीर मक्का को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जामी ने कोई गुनाह नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने उसकी मदीना में आमद पर पाबंदी लगाई, बल्कि उसने कुछ ऐसे अशार लिखे हैं कि अगर उसने रोज़ा अक़दस पर आकर वो अशार पढ़ दिए तो मुझे मजबूरन कब्र अनवर से निकल कर जामी से मुसाफ़ा करना पड़ेगा। अमीर मक्का ये सुनकर बहुत ही मुस्तरिब हुए और मुश्ताक हुए। उन्होंने बेदार होते ही जामी रहमतुल्लाह अलैह को इज़्ज़त व एहतराम के साथ कैद से निकाला और अपने सामने बिठाकर खूब खातर मदारत की और उनसे कहा कि वो अशार हमें भी तो सुनाइए जो आप रोज़ा अक़दस पर जाकर पढ़ना चाहते हैं। हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए वो अशार सुनाने लगे। वो कलाम फ़ारसी में है जो मैं आप की खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। ये कलाम तमाम मोमिनीन के दिल की आवाज़ है। यकीनन हम सब की ये हसरत है कि आखिरत में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश का वसीला बनेंगे और हम जैसे गुनाहगारों का हाथ पकड़कर पुल सिरात से हमें गुजारेंगे। इस कलाम को फ़ारसी के साथ साथ मैं उर्दू में तर्जमा भी पढ़ूँगी और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस कलाम ने आपको कितना मुतासर किया। मौलाना जामी कहते हैं कि तनम फरसूदा जहाँ पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जहाँ पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्दा आवारा ज़इसियाँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और जान पारा पारा हो गई है। गुनाहों की वजह से दिल नीम मुर्दा और आवारा हो गया है। जो सुए मन गुज़र आरी मन मिस्की ज़ै नादारी, जो सुए मन गुज़र आरी मन मिस्की ज़ै नादारी, फ़िदाए नक्शे नालैनत कुनम जाँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर आप कभी मेरी जानिब कदम रंजा फरमाएं तो मैं गरीब नातवां आपकी जूतियों के निशान पे जान कुर्बान कर दूं। ज़करदा खैश हैरानम स्याह शुद रोज़ इस्यानम, ज़करदा खैश हैरानम स्याह शुद रोज़ इस्यानम, पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूल अल्लाह।
میں اپنے کیے پہ حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ۔ اور آخری شعر ہے کہ چوں بازوئے شفاعت را کشائی ہر گناہ گارا، چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جام میرا در آں یا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام واقعی دلوں کو چیر